कहते हैं कश्तियाँ पहुँच जाती हैं सबकी किनारों पर, जिसका नाखुदा नहीं उसका खुदा होता है। 4 लोगों के लिए राप्ती की धाराओं में मंगरू एक तरीके से खुदा का बंदा ही साबित हुआ, जब उसने 4 जिंदगियों को मौत के मुंह से महफूज किया, वापस निकाला। मंगरू का सम्मान गुरु कृपा संस्थान की ओर से किया गया। ये सम्मान दरअसल उसकी बहादुरी को सलाम है, जिसे गोरखपुर के गुरु कृपा संस्थान की ओर से ब्रजेश राम त्रिपाठी ने किया। पैरों से दिव्यांग और झोपड़ी डालकर रहने वाला मंगरू निषाद, जिसने 4 जिंदगियों को बचाया था, पहली बार इस तरह का सम्मान पाते हुए उसकी आंखें भर आईं। मानो उसकी खामोश निगाहें ये कह रही हों, माना कि मुश्किलों की मियाद है ज़रा ज़्यादा, ऐसे सूरत हालात में करता हूँ तुमसे वादा, ज़र्रे ज़र्रे से अपना फ़र्ज निभाऊंगा, और मर भी गया तो क्या, तेरी हिफाजत में अपनी रूह छोड़ जाऊंगा। कल शाम को ही न्यूज़ वॉच 18 चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह से एक लड़के ने 4 लोगों की ज़िंदगी बचाई। उसका नाम है मंगरू निषाद, और उसका असर ये हुआ कि यहाँ पर गुरु कृपा संस्थान की ओर से मंगरू निषाद को सम्मानित किया जा रहा है। खुद सोचिए ज़रा, जिसको खुद सहारे की ज़रूरत है। मंगरू, आपको बताते चलें कि पैरों से दिव्यांग है, वो 4 जिंदगियों का सहारा नहीं बना, संजीवनी बना, और उसी का सम्मान कर रहे हैं गुरु कृपा संस्थान के ब्रजेश राम त्रिपाठी जी। ये बताइए कैसे ये विचार आया आखिर कि इस तरह से इनका सम्मान होना चाहिए? सबसे पहले तो न्यूज़ 18 वॉच को मैं इस कार्य के लिए बधाई देता हूं कि जिन्होंने मौके पर पहुंचकर इसकी लाइव कवरेज किया, और आपके सब्सक्राइबर होने के नाते मैं इस खबर को जब पढ़ा तो उसी समय मैंने तय किया कि मंगरू निषाद का सम्मान किया जाना चाहिए। ये बहादुर हैं और समाज के ऐसे पराक्रमी लोग हैं जिनसे युवा अपने को प्रेरणा पा सकते हैं और युवा प्रेरित हो सकते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि नदी के किनारे रहने वाले लोगों का जीवन बहुत सीमित जीवन में होता है। ऐसे में ये भाव आना कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उफनाती नदी में कूद जाना, और 1 नहीं 2 नहीं लगातार 4-4 जानों के बचाना, निश्चित रूप से ये ब्रेव हैं, बहादुर हैं, और इनको ये समाज के हीरो हैं। और गुरु कृपा संस्थान का स्पष्ट मानना है कि पूर्वांचल में मेधाओं की कमी नहीं है, अवसर है एक मंच की, और आज वो मंच मैं इस सम्मान समारोह के माध्यम से श्री मंगरू निषाद जी के लिए कहना चाहता हूं कि आगामी 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, इस अवसर पर सरकार इनको, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार इनको बहादुरी के अवार्ड से नवाजे, जिससे मंगरू निषाद सहित उन तमाम दिव्यांगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने कि आदमी अगर ठान ले तो उसके लिए कोई प्रश्न नहीं होता। दिव्यांगता इनके लिए जो मजबूरी का था वो मजबूरी नहीं हुआ, वो इनके लिए बहादुरी का काम हुआ। इस नाते इस अवसर पर हम न्यूज़ 18 वॉच को भी बधाई देना चाहते हैं, और ख़ास करके मंगरू निषाद को सम्मानित करते हुए ये संस्था अपने को गौरवान्वित महसूस कर रही है कि इन्होंने 4 जान, और सुनने में आया कि एक गर्भवती महिला को भी उन्होंने कुछ दिन पहले डूबने से बचाया था, एक और कुमार किशोर को उन्होंने बचाया था। निश्चित रूप से 6 जान बचाने वाले मंगरू निषाद हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और ये बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से। अब हम सीधे मंगरू निषाद से बात करते हैं। कैसा लग रहा है? सम्मान पाने पर तो सबको अच्छा ही लग रहा है, होता लगता ही है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं। क्यों हमको इतना नहीं बचाएं तो हमारा सम्मानित नहीं होता, कोई पूछने तो आता नहीं। यहाँ आए तो सबको पूछ रहा है, भाई हमको और अच्छा लग रहा है। क्यों मेरा जो पूछ रहा है उसको तो बढ़िया लग रहा है। भाई जो 4 जिंदगी हम बचाए हैं तो देखने वाली चीज़ ही है। कोई कूदेगा नहीं इतनी भरी नदी में, कूदने वाले की तो सोचेगा हम कूदेंगे तो बचेंगे कैसे, लेकिन हम नहीं, अपना ज़िंदगी अपन नहीं सोचें। हम तो 4 जिंदगी बचाने के लिए 1 जिंदगी चली जाए तो क्या फरवा है। तो हम 4 जिंदगी बचाएं, मगर 1 जिंदगी बचाने की कोशिश करें, वो हमसे नहीं बच पाए। गजब, क्या जज्बा है आपका। आप ये बताइए कि क्या आपकी आर्थिक स्थिति है, जरा वो भी दर्शकों तक पहुँचे कि आप पक्का मकान है, कैसे, कहाँ रहते हैं, क्या है? हम मड़ई डाल के रहते हैं, पक्का मकान नहीं। मड़ई का मतलब जो झोपड़पट्टी होती है, झोपड़ी डाल के रहते हैं? वही रहते हैं, झोपड़ी डाल के रहते हैं। नदी हमारा ज़मीन है, थोड़ा सा ज़मीन है, 4 भाई हैं, 4 भाई में से दो लोग बनवाए हैं, हम 2 भाई हैं। झोपड़ी डाल के रहते हैं, वो भी बाढ़ आया, वो भी गिर चुका है। कहीं से कभी कोई सहायता मिली? किसी ने सहायता किसी ने नहीं दिया अभी तक।
अभी तो बाढ़ में कोई पूछने नहीं आया कैसे हो कैसे नहीं हो, बाढ़ में कोई पूछने नहीं आया कैसे हो कैसे नहीं हो, किस हालत में हो, खा रहे हो, जी रहे हो कि मर रहे हो, कोई नहीं पूछने। आज तक कोई सरकार पूछने भी नहीं आता, झांकने भी नहीं आता बाढ़ में। चलिए कोई देख लिया जाए कैसे जानता है कैसे नहीं है। अच्छा आप बताइए, आप पैरों से दिव्यांग हैं, हाँ, सर्टिफिकेट है आपके पास, लेकिन अब तक कोई विकलांगता पेंशन नहीं, कुछ नहीं आपको मिला? कुछ नहीं मिला, अभी सर्टिफिकेट कुछ नहीं मिला है उसका, कोई सुनवाई भी नहीं हुआ। बहुत ही उसी करें, कचहरी में दौड़ें तभी नहीं कुछ हुआ। कहना पूरा विकलांग की नहीं न हो, अभी पूरा विकलांग मतलब चलते हो फिरते हो कमाने लायक हो तो कैसे फिक्र में उठी रहेगा। ठीक है, वो टेक्निकल बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हुआ करते थे राहत इंदौरी साहब, और उन्होंने कहा था कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए, और जिनकी ज़िंदगी कट गई है पत्थर तोड़ते तोड़ते, अब तो उनके हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। बस इसी शब्दों के साथ अपने इस आज के गोरखपुर के हीरो को दिखाने के बाद हम लोग खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अपने सहयोगी धनेश कुमार के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।